नेपाल यति कंपनी के ATR 72 प्लेन क्रैश में 68 यात्रियों व 4 क्रू मेंबर सहित कुल 72 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें से 5 भारतीय भी शामिल हैं। जिसके बाद अब इस हादसे की वजह जानने के लिए नेपाल सरकार ने जांच भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर 9 एक्सपर्ट्स की टीम जांच में मदद करने के लिए फ्रांस से नेपाल पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे स्पेशल जांच टीम फ्रांस से क्यों आई? तो आपको बता दें कि नेपाल प्लेन क्रैश में जो ATR 72 विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसे ATR एरोस्पेस कंपनी ने बनाया था। ये फ्रांस इटली की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के ब्लैगनेक में है। क्योंकि इसमें 72 यात्री सवार हो सकते थे, इसीलिए इसका नाम ATR 72 रखा गया। इसी के साथ नेपाल सरकार ने भी हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसको दुर्घटना की जांच करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बताया जाता है कि हादसे का शिकार हुई ATR 72 प्लेन में 15 साल पहले 2007 में भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने खरीदा था। किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी अब बंद हो चुकी है। वर्तमान में सिर्फ बुद्धा एयर और यति एयरलाइंस नेपाल में ATR 72 विमान का इस्तेमाल करती है। नेपाल में अब तक कुल मिलाकर 104 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी है। नेपाल सिविल एविएशन के अनुसार नेपाल में पहला विमान हादसा 1955 में हुआ था। इन हादसों में कुल 914 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पोखरा में हुआ विमान हादसा नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा है। हालांकि पोखरा विमान हादसे के सही कारणों का पता लगा पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन विजिबिलिटी स्पेस में था और इसे एयर स्ट्रिप नंबर 30 पर उतरना था। ATR 72 उस समय हवाई पट्टी से लगभग 24 किलोमीटर दूर था, लेकिन तभी फ्लाइट के कैप्टन कमल केसी ने ATS को बताया वो विमान को एयर स्ट्रिप नंबर 30 पर नहीं बल्कि 12 पर उतारना चाहते हैं। ATS की तरफ से उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक खाई की ओर झुक गया। रिपोर्ट बताती है कि प्लेन नीचे उतरने के लिए जैसे ही अपने लैंडिंग गियर खोले, वो अपनी ऊंचाई बरकरार रखने में नाकाम हो गया और ये हादसा हो गया। हालांकि ये सभी बातें अभी अनुमानित तौर पर देखी जा रही है। असल वजह ब्लैक बॉक्स से मिलने के बाद ही बताई जा सकती है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दुर्घटनाग्रस्त ATR 72 विमान को को पायलट अंजू खतीवड़ा चला रही थी, जो अपने सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर थी। इस प्लेन को लैंड कराने के साथ ही अंजू कैप्टन बनने वाली थी, लेकिन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले उनके सारे सपने धुएं में चले गए। दुर्भाग्यवश अंजू की ये उड़ान अधूरी रह गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में को पायलट अंजू के जीवन का एक दुर्योग भी सामने आ रहा है। अब से करीब 16 साल पहले 21 जून 2006 को इसी कंपनी का विमान 9NAEQB दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 6 यात्री समेत 4 क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। अंजू का दुर्भाग्य कि इस प्लेन के 4 क्रू मेंबर्स में उनके पति दीपक पोखरेल भी थे, जो इस प्लेन में बतौर को पायलट तैनात थे। ब्लैक बॉक्स से टाइटेनियम का बना एक उपकरण होता है जो टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद रहता है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। आमतौर पर इस बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 बॉक्स होते हैं। इनमें से एक पूरे विमान की जानकारी जैसे दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, कैबिन का तापमान जैसे 88 तरह के आंकड़े लगभग 25 घंटों से अधिक समय तक सुरक्षित रखता है, और दूसरा सिर्फ कॉकपिट के आखिरी 2 घंटे की। ये बॉक्स 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक। ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के भी 30 दिन तक काम कर सकता है। जब ये बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो हर सेकंड एक बीप की आवाज या तरंग 30 दिनों तक निकालता रहता है। इस आवाज की उपस्थिति को खोजी दल द्वारा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से पहचान लिया जाता है। इसकी एक और मजेदार बात यह है कि ये 14,000 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर से भी संकेत भेजता रहता है। तो ये था ब्लैक बॉक्स, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना जरूर। ये हादसा वाकई में दुखदाई है। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।